आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। इस मकर संक्रांति पर आप ज़रूर बनाइएगा। खास करके ये मकर संक्रांति पर बनने वाली रेसिपी है। बिल्कुल कम चीज़ें में बन जाती हैं और हमारे घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से ये बन के रेडी हो जाती हैं। तो मैं गायत्री मीणा, मेरी रसोई में आप सभी का वेलकम है। आइए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। ले लिया है 1 कप हमने सफ़ेद तेल ले लिए हैं और ये आधा कप हमने मूंगफली ले ली है। तो 1 कप हमें सफ़ेद तिल लेना है और आधा कप ही हमें मूंगफली लेनी है। तो अब हम आ जाते हैं गैस की तरफ। मूंगफली का अभी सर्दियों में खाना बहुत ही अच्छा होता है। सफ़ेद तिल भी अभी सर्दियों में खाना बहुत ही अच्छा होता है। सफ़ेद तिल की तासीर गर्म होती है, मूंगफली की भी तासीर गर्म होती है। तो आप इसको सर्दी में ज़रूर खाइएगा इस तरह से बना करके। तो आइए हम गैस की तरफ आ जाते हैं। इसमें मैंने पैन रख दिया है और गैस को हम ऑन कर देते हैं। तो गैस मैंने ऑन कर दिया है। तो हम सबसे पहले मूंगफली सेकेंगे। तो मूंगफली को हमें बिल्कुल मीडियम आंच पे सेकना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो मूंगफली को हम इस तरह से चलाते हुए सेकेंगे। अगर हम मूंगफली को तेज आंच पे सेकेंगे तो ये बाहर से तो सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, फिर हमारे मूंगफली का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हमें मूंगफली को बिल्कुल लो आंच पे ही सेकना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम इस मूंगफली को चलाते हुए सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हो मूंगफली हमने बिल्कुल मीडियम आंच पे सेक रहे हैं और मूंगफली में अच्छी तरह से चटकने की आवाज़ भी आने लग गई है। और आप देख सकते हो कोई कोई मूंगफली इस तरह से सिलने भी लग गई है। तो इसी तरह से हमें इस मूंगफली को सेकना है और बिल्कुल मीडियम आंच पे सेकना है ताकि मूंगफली हमारी अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। और मूंगफली को हमें लगातार चलाते हुए ही सेकना है ताकि मूंगफली चारों तरफ से अच्छी तरह से सीखे। तो आप देख सकते हो मूंगफली बिल्कुल हमारी सीख चुकी है। अब हम मूंगफली को एक प्लेट में निकाल देते, इसको ठंडा करके इसके छिलके हम निकाल देंगे। तो मूंगफली को हमने प्लेट में निकाल दिया है और वही पैन हमने ले लिया। इसमें हम हमारा तिल जो है उसको भी हम सेक लेते हैं और इसके लिए भी हमें गैस को बिल्कुल मीडियम रखना है क्योंकि पैन हमारा बिल्कुल पहले से गर्म है। तो तिल हमारे बहुत ही जल्दी जलने लग जाएंगे और अगर हमारे तिल जल गए तो फिर इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो तिल को भी हम इसी तरह से चलाते हुए 2 मिनट तक हमें इसको भून लेना है। इससे ज़्यादा हमें तिल को नहीं भूनना है। तिल को हमें इतना ही भूनना है इसमें से कच्चापन निकल जाए। तो लगातार हम तिल को भी चलाते हुए ही सेकेंगे, भूनेंगे। तो आप देख सकते हो तिल में भी आपको छटकने की आवाज आ रही होगी। तिल बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं। तो आप देख सकते हो 2 मिनट में हमारे तिल जो है अच्छी तरह से भुन गए हैं। सारे तिल अच्छी तरह से इसमें से सटकने की आवाज़ आने लग गई है। तो अब हम इस समय गैस को बंद कर देते हैं और तिल को भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं एक प्लेट में निकाल करके। तो तिल हमारे भुन गए हैं। अब हम इसको भी प्लेट में निकाल देते हैं, तिल को भी। यहाँ पे हमने मूंगफली को अच्छी तरह से ठंडा करके इसको छिलका निकाल दिया है और मूंगफली को हम डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर में और एक बार हम मूंगफली को दरदरा पे पाउडर बना लेते हैं।
तो आप देख सकते हो मूंगफली का हमने इस तरह से दरदरा पाउडर बना लिया है और मूंगफली के पाउडर को हम इस बाउल में निकाल देते हैं। तो सारे पाउडर को हमने बाउल में निकाल दिया है। अब हमने वही वाला मिक्सर जार वापस ले लिया है और इसमें हम डाल देते हैं तिल। तिल को हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। तिल को हमेशा बिल्कुल ठंडा करके लीजिएगा और तिल को भी हम इसी तरह से दरदरा पीस लेते हैं। रुक रुक के ही पीसना है हमें। तो आप देख सकते हो तिल को भी मैंने इसी तरह से दरदरा पीस लिया है, यानी कि तिल हमने ऐसा पीसा है कि कोई कोई तिल हमारा दिख रहा है, ऐसा पीसना है हमें। तिल को भी हम इसमें डाल देते हैं मूंगफली वाले पाउडर में। तो आप देख सकते हो हमने तिल और मूंगफली दोनों को भी मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप। हम यहाँ पे डाल रहे हैं कोकोनट पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये डालने से। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दिया है। अब हम आ जाते हैं वापस गैस की तरफ। इस पे हमने वही वाला पैन वापस रख दिया है और गैस को हम ऑन कर देते हैं। तो गैस मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है और यहाँ पे हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे एक छोटा चम्मच के करीब हम यहाँ पे घी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा चम्मच के करीब हमने घी डाल दिया है। घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। तो आप देख सकते हो घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। यहाँ पे हमने ले लिया है 500 ग्राम गुड़, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें मिलके 500 ग्राम हो गई हैं। क्योंकि हमने मूंगफली और तिल और फिर हमने यहाँ पे नारियल का बुरादा भी लिया है, तो सारी चीज़ें मिलके हमारी 500 ग्राम हो गई हैं। तो हमने यहाँ पे 500 ग्राम गुड़ ले लिया है और गुड़ को हमने कद्दूकस वाले से हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम गुड़ को इस तरह से चलाते हुए हम इसको मेल्ट करेंगे और इस समय गैस को हमें बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि गुड़ हमारा जले नहीं। अगर हम तेज़ गैस पे करेंगे तो गुड़ हमारा जल जाएगा, फिर हमारा जो मिठाई हम बनाने वाले हैं वो फिर अच्छी नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं गुड़ को हम बिल्कुल चलाते हुए इसको मेल्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम आधी छोटी चम्मच के करीब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे पानी डाला है। पानी डालने से हमारा गुड़ जो है जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और इस तरह से हम इसको चलाते हुए मेल्ट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है आगे का वीडियो बनाने के लिए, तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। तो आप देख सकते हो हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो गया है। बस इस तरह से बबल आना चाहिए हमारे गुड़ में, इससे हमें ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। अब हम इस समय गैस को बिल्कुल मीडियम कर देंगे, हमने बीच में थोड़ा सा हाई कर दिया था। तो अब हमारा जो मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और गैस को हमें बिल्कुल मीडियम रखना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से बनाने से ये बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही साथ ये हेल्दी भी होता है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो हमारा मिश्रण जो है अच्छी तरह से मिल गया है, आप देख सकते हो। तो इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं मिलाना है, बस ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और अब हम वापस आ जाते हैं हमारा रोल बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक फॉइल पेपर ले लिया है और इसके ऊपर मैंने पिस्ते को इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कटे हुए पिस्ते को मैंने इसके ऊपर डाल दिया है
ताकि ये अच्छी तरह से गार्निश हो जाए। और अब हम हमारा गरम गरम बैटर जो है इसके ऊपर डालेंगे। बैटर को हमें गरम गरम ही डालना है ताकि हमारा रोल जो है अच्छी तरह से बन पाए। अगर हम बैटर को कर देंगे ठंडा तो फिर हमारा रोल जो है नहीं बन पाएगा। अगर आप सिक्के वगैरह बनाना चाहते हो तो फिर भी ये बन जाएगा, लेकिन हमारा रोल फिर नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमें गरम गरम में ही इस काम को हमें करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें इसको करना है गरम गरम में। तो आप देख सकते हो हमने इस तरह से इसको रोल कर दिया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। अब हम इसको हल्का सा गरम गरम में ही इसका कट लगा देते हैं। अगर हम इसको पूरा ठंडा होने देंगे तो फिर ये जो है कट नहीं लगेगा। आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप इस रेसिपी में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम इसको कट लगा देते हैं। इस मकर संक्रांति पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं, साथ ही साथ ये हेल्दी भी होती हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है और बाकी का जो पोर्शन बचा था उसको भी हम कट कर लेते हैं इसी तरह से। तो आप देख सकते हैं हमने इसी तरह से इसको कट कर लिया है। अब हम दोनों हाथों में इसको देंगे और हल्का सा हम इसको इस तरह से दबा देंगे। बस हमें इसको हल्का सा दबाना है ताकि इसका अच्छा शेप आ जाए। अभी गरम गरम है तो इसका अच्छा शेप आ जाएगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। क्योंकि हमने ये इसको गरम गरम कट किया है तो इसका हल्का सा शेप जो है ख़राब हो सकता है। तो आप इस तरह से शेप दे दीजिएगा। हल्का सा हमें हाथों में लेके इसको बस टिप टिप कर देना है तो इसका शेप जो है बहुत ही आसानी से अच्छा आ जाएगा। इस तरह से हमें कर देना है। तो इसी तरह से हम सारे के इसी तरह से हम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसी तरह से मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, खाने में दिखने में भी बहुत ही अच्छे होते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।